श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊँ कलेश विकार सियाराम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसऊँ सूर्यभू सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए कृष्ण बलदेव की जय बोलिए गजानन जी महाराज की जय बोलिए बालाजी महाराज की जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन पिछले 4 महीनों से अधिक से रामायण पाठ अनुष्ठान समस्त विश्व राष्ट्र में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी हमारे श्री बालाजी मंदिर होटल के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के हेतु हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, रामायण कथा, हनुमान कथा, सत्संग कीर्तन आदि धार्मिक आयोजन करवाने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। हमें रामायण प्रतिदिन श्रवण करनी चाहिए। रामायण श्रवण करने से हमारे बल बुद्धि विवेक बढ़ते हैं और हमारे घर के अंदर सभी सदस्यों में सम्मति बढ़ती है, सम्मति आती है, कारोबार में वृद्धि होती है। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। लक्ष्य मने अति लागवे सो ना के काने बिन की नहीं सिया रामा ताके कर रामन के मनो चुनौती दी नहीं सिया रामा। जब शूर्पणखा प्रभु रामचंद्र जी के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाती है तो प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं। लक्ष्मण जी प्रभु रामचंद्र जी के पास भेजते हैं। शूर्पणखा क्रोध में विकराल राक्षसी रूप धारण करती है, सीता जी की तरफ झपटती है। प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को इशारा करते हैं और लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक कान विहीन कर देते हैं, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। ना के कान बिन भाई बिकेरारा जानो सत्रव सहल गैरू के धारा कर दूषण पही गई बिल पाता देगे देगे तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल है गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा
मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई कर दूषण अपने भाइयों के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तही पूछा सबके हैं से भोजाई, जातु धान सुन सैन बनाई, दाए निश्चर निकर परुता, जनु सपच का जल गिरी जूता। उन्होंने पूछा, तब सूपन खां ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड होवे। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर गौर अपारा, सुपन खां आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासा हीनी। वह अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वह अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए भये हैं। उन्होंने नाक कान कटी भई अमंगल रूप निसूपन खां को आगे कर लिया। अस्य गुण अमित होई भयकारी, गनहि ने मृत्यु विवश सब झारी, गर जही तारे जही गगन उड़ाई, देख के कटुक भट अति हर साई। अनगिनत भयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वह सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर युद्ध लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कहूं के जियत धरहूं दो भाई, धरि मारूं तियले हूँ छड़ाई, दूर पूरे नव मंडल रेहा, राम बोलाई अनुज सन केहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो, स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जाने कई जाऊं गेरे कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर, रहूं सजग सुन प्रभु के बानी, चले सहित से सारे धानु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत के कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी सहित चले।
देखे राम रिपुदलि चली आवा, बियस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, शेर चट्टे जूठे बांधत, सो है क्यों सिया रामा। मर कत शैल पर लरत दामिन, कोटि सो जोग भुजंगे ज्यों सिया रामा। कट कसी निसंग विशाल भुज गई, चापे विष के सुधार के सिया रामा। चितवत मन मृग राज, प्रभु गज राज घटा निहार के सिया रामा। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्नी के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। में कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो गए। आई गए बागे मेले धाराऊं दाराऊं, गावत सुवट सिया रामा। जता बिलो के अकेले बाल, रवही घेरत धनुज सिया रामा। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदय कालीन सूर्य की ओर अकेला देखकर मन देह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बेलो के सारे सकहीं ने डारी, थकत तई रजनी चर धारी। सचिव बोले बोले खरे दूषण, यह कोई नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, अचंभित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खर दूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। नागे असुर सोर नर मुनि जैते, देखे हैं जीते अते हम कहते। हमें भर जन्म सोनऊ सब भाई, देखे नहीं अस सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भाग्यनी के नहीं को रूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहूं तुरत निज नारे दोराई,
जियत भवन जाऊं दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो। दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहाँ तुम ताई सुनाबहूं, तासु बचन सुन आतो आबाहूं। दूतन न कहा राम सन जाई, सुनते राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम छतरी मेरे ज्ञान कराही, तुमसे खल मृग खोजत फेराही। रिप बल बांत देख नहीं डरही, एक बार कालों सन लरही। हम क्षत्रिय वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर डरते लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ जाते हैं। यद्यपि मनुज धनुष कुल घालक, मन पालक खल पालक बालक। जो ने होई बल घर फिर जाऊं, समर विमुख में हताऊं ने काऊं। यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ कर ही कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहूं, सुन कर दूषण और उत देहूं। रन में चढ़ जाकर कपट चतुराई करना, शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। और देव कहूं कि धरऊं दाई विकट भट्ट रजनी चरासिया रामा। सर चाप तोम सकति छूल कृपान पर सुधारा सिया रामा। प्रभु की नहीं धनुष टकोर प्रतम, कठोरे घोरे व्याव्या सिया रामा। भय बधीर व्याकुल जातु धान ने ज्ञान, तही अवसर रहा सिया रामा।
कर दूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग सूल बर्चे कृपान कटार परगी फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल है गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान हुई धाय जाने सवल आराती सिया रामा। लागे बरसन राम पर असव शास्त्र भाऊ भात सिया रामा। फिर वह शत्रु को बलवान जाकर सावधान होकर दौड़े। श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करी काटे रघुवीर ताने। सरासन सरवने लगे पौने छाड़े जिन जिन तीर सिया रामा। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तलक के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़ दिए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बोली बालाजी महाराज की जय। बंधुओं, रामायण पाठ में आज वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे और आप सभी हमारे श्री बालाजी मंदिर ओडल के इसी तरह के धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए या श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग धार्मिक आयोजन करवाने हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए आज वाणी को रामायण पाठ में इसी स्थान पर विराम देंगे। हमें बंधुओं प्रतिदिन रामायण पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़े। सिया राम जय जय।